जय हिंद दोस्तों। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करा है, वो आप दोस्तों स्क्रीन पर वो ट्वीट देख रहे होंगे। ट्वीट में आपको कई देशों के झंडे नजर आ रहे होंगे। इन झंडों का मतलब ये है, इजराइल के प्रधानमंत्री जो ट्वीट करा है झंडों के साथ, कि ये जो देश हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है वो ये सारे देश इजराइल के साथ खड़े हैं। इन झंडों का मतलब ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने लिखा है और दुनिया को बताया है कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप हमारा साथ दे रहे हो और हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। यानी फिलिस्तीन के जो आतंकवादी हम पर हमला कर रहे हैं तो हम सेल्फ डिफेंस में उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। दोस्तों इन झंडों में आपको एक खास बात दिखाई दे रही होगी, इन झंडों में आपको कहीं भी भारत का झंडा नजर नहीं आ रहा होगा। दोस्तों जैसे ही भारत का झंडा इन ट्वीट में नजर नहीं आया इजराइल के प्रधानमंत्री के, तो भक्तों का क्या हाल है इस टाइम, क्योंकि भक्त दोस्तों बोल रहे थे कि भारत जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि इजराइल भी भारत के साथ खड़ा रहता है, तो इसलिए भारत जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। इस टाइम भक्तों के क्या हालात है दोस्तों, वो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों भक्तों की हालत इस टाइम इस तरीके की है, क्योंकि भारत का झंडा, यानी इजराइल ने माना है कि भारत जो है वो इजराइल के साथ नहीं खड़ा है। भारत, इजराइल और फिलिस्तीनियों की जो लड़ाई चल रही है इस टाइम। वहीं दोस्तों ये जो ट्वीट करने के बाद, इजराइल के प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया उसके बाद भारत में सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चालू हो गया। वो ट्रेंड क्या था वो स्क्रीन पर देखिए, हैशटैग इंडिया स्टैंड विद पैलेस्टाइन, यानी इंडिया जो है वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है, मुसलमानों के साथ खड़ा है। दोस्तों ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर पर चालू हो गया। जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करा उसके बाद सोशल मीडिया पर भारत के अंदर ये चालू हो गया कि भारत जो है वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। दोस्तों वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले ही, यानी अगर हम बात करें कल की, कल जो है राष्ट्रपति ने, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या बड़ा बयान दिया है वो आप स्क्रीन पर देखिए। हम लोग के बीच फिलिस्तीनी राष्ट्रपति बोले, जब तक इजरायली कब्जा नहीं हटता शांति नहीं। यानी उन्होंने पूरी दुनिया को और इजराइल को चेतावनी दे दी है और पूरी दुनिया को बता दिया है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने कि जब तक इजराइल की फौज फिलिस्तीनियों के ऊपर जो ज़मीन के ऊपर से कब्जा नहीं हटाती, यानी इजराइल की फौज नहीं हटती, अब शांति जब तक नहीं होगी। ये काफ़ी बड़ा बयान फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने दोस्तों दिया है। दोस्तों कल की अगर हम बात करें, कल इजराइल ने एक रॉकेट से हमला करा था, वो स्क्रीन पर देखिए। इजराइल ने गाजा की बहुमंजिला इमारत पर दागी मिसाइल, एपी अल जजीरा जैसे मीडिया समूह के दफ्तर तबाह। दोस्तों इजराइल ने एक मिसाइल दागी जिसमें मीडिया के समूह के ऊपर, जो समूह का जो दफ्तर है उसके ऊपर गिर गए और वो एपी अल जजीरा जैसे मीडिया समूह के दफ्तर तबाह हो गए थे। दोस्तों जैसे ही ये गाजा के ऊपर मिसाइल, गाजा के ऊपर इजराइल ने दागी मिसाइल, उसके बाद पूरी दुनिया में दोस्तों प्रोटेस्ट चालू हो गया। कहाँ का प्रोटेस्ट हो रहा है वो आप दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जॉर्डन में हो रहा है, और अगर हम बात करें ईरान में हो रहा है, और मेलबर्न में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है। यानी बहुत ज़्यादा देश हैं जहाँ पर ये प्रोटेस्ट होना चालू हो गया, जिनकी तस्वीरें दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वहीं दोस्तों मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। वो तस्वीरें कैसी है, मेरा मतलब दिल आपका बह सकता है, आपके आंसू निकल सकते हैं उन तस्वीरों को देखकर। दोस्तों एक बच्ची की मैं फोटो दिखाना चाहूँगा, उसके जज्बे को मैं सलाम करना चाहता हूँ। स्क्रीन पर फोटो देख रहे होंगे। इस बच्ची के आसपास जो चीज़ें हैं, इमारतें हैं, वो सारी की सारी टूटी हुई हैं इजराइल के रॉकेट लॉन्चरों से, इजराइल की मिसाइलों से। पर इस बच्ची का जो जज्बा है वो कम नहीं होता दिख रहा है। हाथ में डॉल है, गुड़िया है, और झंडा ले रखा है फिलिस्तीनी का, यानी पैलेस्टाइन का, यानी पैलेस्टाइन का झंडा उठा रखा है इस बच्ची ने। वो कह दिया, ये भी बच्ची इजराइल के सामने खड़े होकर आंखें डालकर बोल रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आपसे दबेंगे नहीं, हम आपसे डरेंगे नहीं। और भी तस्वीरें दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरीके से इजरायली फौज बच्चों के साथ
साथ जुल्म कर रही है, बच्चों को किस तरीके से खौफ में डाल रही है और माँ बाप उनको लेकर जा रहे हैं। जिस तरीके की आप फोटो स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, कोई कहने वाला है इजराइल के बारे में एक शब्द? क्यों नहीं दुनिया इकट्ठी होती है इंसानियत के सामने? ये मुसलमानों और यहूदियों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये सच और झूठ की लड़ाई है। ये दोस्तों मासूमों को जो मार रहा है इजराइल, ये उसकी के बीच की लड़ाई बन गई है। यानी एक खूंखार इजराइल को तो मैं कहूँगा आतंकवादी और मासूम बच्चों, यार क्या ये लोग बच्चे आतंकवादी हो सकते हैं? इतने लोग मर चुके हैं, इतने बच्चों की जान चली गई है, औरतों की जान चली गई, इमारतें घर बर्बाद कर दिए हैं इजराइल की फौज ने। क्या दुनिया के अंदर इंसानियत नहीं बची है? सारे लोग क्यों नहीं आते हैं एक मंच पर और एक कड़ा मैसेज क्यों नहीं हमला कर देते हैं इजराइल के? सीधा हमला करना चाहिए पूरी दुनिया के लोगों को। इंसानियत भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। अगर दुनिया एक साथ नहीं आई तो दोस्तों इसका जो मैसेज जाएगा वो बहुत ज़्यादा गलत जाएगा और ये जो लड़ाई है वो बढ़ती ही चली जाएगी। क्योंकि मुसलमान जो है वो डरने वालों में से नहीं है। मुसलमान के साथ एक सबसे बड़ी ताकत है जो किसी के भी साथ नहीं है, वो सबसे बड़ी ताकत है अल्लाह। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान इसलिए ही नहीं डरता दोस्तों क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की जो ताकतें हैं उनसे कभी नहीं डरता। वो सिर्फ एक से ही डरता है, जो ऊपर रहता है, वो अल्लाह से डरता है। वहीं दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। चीन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बाइडन की पोल खोल दी है क्योंकि इजराइल का समर्थन कर रहे हैं जो बाइडन, वो काफ़ी कह भी रहे हैं कि इजराइल डिफेंस में अगर टेररिस्ट उन पर अटैक कर रहे हैं तो डिफेंस में वो हमला कर सकता है। पर दोस्तों चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि मुस्लिम हैतीती अमेरिका को चीन ने इजराइल और फिलिस्तीन पर दी है नसीहत। दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो बाइडन जो हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि उन्हें बोलना चाहिए, वो इजराइल के समर्थन में क्यों आ रहे हैं। जबकि चीन के अगर हम चीन की बात करें दोस्तों, चीन के अंदर भी मुसलमानों को मारा जाता है। तो चीन के अंदर भी मुसलमानों को काटा जाता है, उनकी औरतों को परेशान किया जाता है, उनके साथ सेक्सुअल चीज़ें की जाती हैं चीन के अंदर। पर चीन का राष्ट्रपति इस टाइम आया तो उसने भी बच्चों को देखते हुए अमेरिका की पोल खोली और वो बोल रहा है कि हम जो हैं वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं दोस्तों अब ये जो मुस्लिम कंट्री हैं, OIC की मीटिंग भी चली है। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हुई हैं ये सारा एक साथ आकर ये इंटरनेशनल लेवल पर इनको आवाज़ उठानी चाहिए और फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर और बोलना चाहिए एक ही शब्द में कि इजराइल ने गलत करा, इजराइल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इजराइल अभी तक फ़ौज जो है वो लेकर फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर पड़ा है तो वो उसके ऊपर भी मैसेज डालना चाहिए कि फ़िलिस्तीनियों के कब्ज़ा हटाना चाहिए इजराइल को। चलिए दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।